ये है मोनेस्ट्री। हाँ ये है भाई, देख लो कारगिल मारवार मुरलीगंज एंट्री गेट, ये दोनों बोलना अपने। जय बोले कि भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कई दिन तक भाई हम मतलब ले जा रहे थे घूमने, तो लेके हमने बहुत सारी वीडियो डाली। तो आज ना मतलब लेके जो मेन मेन टूरिज्म प्लेस हैं, कोई घूमने भी जाता है तो हम आपको मेन मेन जो टूरिज्म प्लेस हैं वो दिखाते हैं कि अगर आप ले में जाते हो 3-4 दिन रुकते हो तो कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे मतलब ले का एंट्री पॉइंट यानी कि अटल टनल से। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है अटल टनल से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के नीचे बनी ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल में से एक मानी जाती है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में रखा गया है। पहले रोहतांग पास से गुजरना पड़ता है, जहां बर्फ़ और ट्रैफिक के कारण घंटों का सफ़र हो जाता था, लेकिन अटल टनल बनने के बाद मनाली और लाहौल के बीच की दूरी और समय दोनों काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे ही हम टनल के अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ ही मिनटों बाद हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। मौसम बदल चुका होता है, पहाड़ों का रंग बदल चुका होता है और लद्दाख का असली सफ़र धीरे धीरे शुरू होने लगता है। इसके बाद आता है बारालाचा ला पास। अटल टनल को पार करने के बाद हम बढ़ते हैं बारालाचा ला पास की तरफ। समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पास मनाली लेह हाईवे का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। चारों तरफ बर्फीली चोटियाँ, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली हिमालय की वादियाँ इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा मैदानी इलाकों के मुकाबले काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रुकने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन वो कुछ मिनट भी यहाँ बिताने से जो दृश्य देखने को मिलता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गातालूप्स। अब हम पहुँचते हैं लद्दाख के सबसे मशहूर रोड्स में से एक गातालूप्स। ये 21 हेयर पिन बैंड्स का एक लंबा और चैलेंजिंग रूट है। हर मोड़ पर गाड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और हर मोड़ के बाद नज़ारा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। गातालूप्स से जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी भी है। कई लोग इस जगह को भूत की कहानियों से जोड़ते हैं और इसी वजह से कई यात्री यहाँ पानी की बोतल छोड़ देते हैं। चाहे आप इन कहानियों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन गातालूप्स का सफ़र अपने आप में एक अलग ही रोमांच का एहसास कराता है। इसके बाद आता है मोर प्लेन्स। पहाड़ों के बीच अचानक कई किलोमीटर तक फैली एक सीधी और चौड़ी सड़क देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि आप हिमालय के बीच हैं। इस जगह को मोर प्लेन्स कहा जाता है। लगभग 40 किलोमीटर तक फैली ये खुली ज़मीन लद्दाख के सबसे अलग लैंडस्केप्स में से एक है। यहाँ हवा तेज चलती है, आसमान बिल्कुल साफ होता है और दूर दूर तक सिर्फ प्रकृति का अद्भुत रूप नज़र आता है। फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट्स के लिए ये जगह बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तांगलांग ला पास की तरफ। अब हमारा सफ़र और भी रोमांचक होने जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पास दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन पासेज में से एक माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवा का एहसास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस ऊंचाई पर सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए धीरे चलना
और शरीर को आराम देना जरूरी होता है। लेकिन जब आप चारों तरफ नज़र डालते हैं तो हिमालय का जो अद्भुत रूप देखने को मिलता है वो सारी थकान मिटा देता है। तांगला को पार करते ही धीरे धीरे हम लेह की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते भर कभी रंग बिरंगे पहाड़ दिखते हैं, कभी छोटे छोटे गांव और कभी बुद्ध धर्म के प्रार्थना झंडे हवा में लहराते नजर आते हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी एक नई पेंटिंग बना दी हो। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं लेह यानी कि लद्दाख का दिल। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी संस्कृति, इतिहास, बुद्ध मोनेस्ट्रीज और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन लेह पहुंचते ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले दिन अपने शरीर को यहाँ के मौसम और कम ऑक्सीजन के हिसाब से ढालने का समय दिया जाए। इस प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है और ये हर यात्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम पहुँचते हैं लेह की सबसे मशहूर जगह शांति स्तूपा। समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सफ़ेद रंग की स्तूप पूरी लेह सिटी को अपनी गोद में समेटे हुए नजर आती है। यहाँ से पूरा लेह दिखाई देता है। इसका निर्माण जापानीज बुद्धिस्ट मोंक्स और लद्दाखी लोगों के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। यहाँ से सनराइज और सनसेट का नज़ारा देखना किसी सपने जैसा लगता है। नीचे पूरा लेह शहर, दूर बर्फ़ से ढके हिमालय और ऊपर नीला आसमान। ये नज़ारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर आप लेह आते हैं और शांति स्तूपा नहीं देखा तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी रह गई। अब हम बढ़ते हैं लेह पैलेस की तरफ। इस भव्य महल का निर्माण 17वीं सदी में राजा सेंगे नामग्याल ने करवाया था। ये पैलेस तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से प्रेरित माना जाता है। कभी ये लद्दाख के राजाओं का शाही निवास हुआ करता था। आज यहाँ से पूरी लेह वैली का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। पैलेस के अंदर पुरानी पेंटिंग्स, शाही वस्तुएं और लद्दाख के इतिहास की कई यादें संजो कर रखी गई हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सदियों पुराने इतिहास का हिस्सा बन गए हों। अब हम चलते हैं हॉल ऑफ फेम म्यूजियम की तरफ। ये म्यूजियम भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है और हमारे वीर जवानों के बलिदान को समर्पित है। यहाँ कारगिल युद्ध की कहानियाँ, शहीद जवानों की तस्वीरें, उनके हथियार, यूनिफॉर्म्स और बहुत सी यादगार चीज़ें देखने को मिलती हैं। म्यूजियम का हर कोना हमें याद दिलाता है कि लद्दाख की इस खूबसूरत धरती की रक्षा के लिए कितने जवानों ने अपनी जान कुर्बान की है। यहाँ आकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेह से कुछ दूर श्रीनगर हाईवे पर स्थित है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। इस पवित्र स्थल का संबंध सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से माना जाता है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ ध्यान कर रहे थे तब एक राक्षस ने उन पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया, लेकिन गुरु जी को कुछ नहीं हुआ और पत्थर उनके शरीर की आकृति लेकर नर्म हो गया। आज भी वो पत्थर यहाँ श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ का शांत वातावरण और लंगर हर आने वाले यात्री को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। अब हम पहुँचते हैं लद्दाख की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मैग्नेटिक हिल। इस जगह को देखकर
पहली बार आने वाले हर व्यक्ति को हैरानी होती है। यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल गियर में खड़ा करने पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी बिना इंजन के ही ऊपर की तरफ चल रही हो। कई लोग इसे मैग्नेटिक पावर मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ आकर इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव है। अब हम पहुँचते हैं उस जगह जहाँ भारत की दो प्रसिद्ध नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। ये हैं सिंधु और जंस्कार नदी का संगम। सबसे खास बात यह है कि दोनों नदियों का रंग अलग अलग होता है। एक तरफ हरा नीला पानी और दूसरी तरफ हल्का भूरा पानी, जो काफ़ी दूर तक अलग अलग नज़र आता है। इसी वजह से ये जगह फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब हम आते हैं सिंधु घाट पर। सिंधु नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का प्रतीक है। इसी सिंधु के नाम से हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। हर साल यहाँ सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन होता है, जहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर इस पवित्र नदी को नमन करते हैं। शाम के समय सिंधु किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज़ सुनना एक अद्भुत अनुभव होता है। लेह एयरपोर्ट के पास स्थित स्फटिक मोनेस्ट्री 11वीं सदी में स्थापित की गई थी। ये लद्दाख की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मोनेस्ट्रीज में से एक है। यहाँ से सिंधु घाटी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मोनेस्ट्री के अंदर प्राचीन बुद्ध मूर्तियाँ और पेंटिंग्स देखने लायक हैं। अब हम पहुँचते हैं थिक्से मोनेस्ट्री, जो लद्दाख की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। 12 मंजिलों में बनी ये मोनेस्ट्री दूर से देखने पर तिब्बत के पोटाला पैलेस की याद दिलाती है। यहाँ 49 फीट ऊंची मातृ बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। मोनेस्ट्री के अंदर का शांत माहौल और बुद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना हर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति का एहसास कराती है। सिंह पैलेस। थिक्से से कुछ ही दूर स्थित है सिंह पैलेस। कभी ये लद्दाख की राजधानी हुआ करता था। इस पैलेस के अंदर भगवान बुद्ध की लगभग 12 मीटर ऊंची तांबे और सोने से बनी प्रतिमा स्थित है। पैलेस के आसपास एक शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच इसका स्थान इसे और भी खास बना देता है। अब हम पहुंचते हैं हेमिस मोनेस्ट्री, जो लद्दाख की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध मोनेस्ट्री मानी जाती है। हर साल यहाँ हेमिस फेस्टिवल का आयोजन होता है, जहाँ रंग बिरंगे मास्क, डांस और बुद्ध परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है। ये मोनेस्ट्री गुरु पद्मसंभवा को समर्पित है, जिन्हें तिब्बत में बुद्धिज्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। अब चलते हैं एलके मोनेस्ट्री की तरफ। ये लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है और लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। इस मोनेस्ट्री की दीवारों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स और वुडन कार्विंग्स यूनेस्को स्टार की कला का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती हैं। बास्गो पैलेस। हमारा अगला डेस्टिनेशन है बास्गो पैलेस। कभी ये नामग्याल राजवंश का एक मजबूत किला हुआ करता था। आज भी इसके अवशेष लद्दाख के शानदार इतिहास की कहानी सुनाते हैं। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। और अब पहुँचते हैं लद्दाख की सबसे अनोखी जगह लामायुरु मूनलैंड। यहाँ की ज़मीन बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखाई देती है। इसी वजह से इसे मूनलैंड कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लाखों साल पहले ये पूरा इलाका एक विशाल झील हुआ करता था।
समय के साथ पानी सूख गया और हवा और मिट्टी के कटाव ने इस अनोखे लैंडस्केप को जन्म दिया। आज ये जगह लद्दाख की सबसे अलग और यादगार लोकेशंस में से एक है। हमारी अगली मंजिल है खारदुंगला पास। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड मोटरेबल पास में से एक माना जाता है। यह रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा है। इस रास्ते से सेना सियाचिन ग्लेशियर तक जरूरी सामान पहुंचाती है। इतनी ऊंचाई पर मौसम पल भर में बदल सकता है, कभी तेज़ धूप तो कभी बर्फबारी, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रुकने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पहुंचकर जो एहसास होता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच खड़े हो। खारदुंगला को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध डिस्किट मोनेस्ट्री में। लगभग 600 साल पुरानी यह मोनेस्ट्री पूरे नुब्रा क्षेत्र का आध्यात्मिक केंद्र मानी जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, पहाड़ों के बीच गूंजती प्रार्थनाएं और रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हर आने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री के ठीक सामने स्थित है लगभग 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की विशाल प्रतिमा। इस प्रतिमा का मुख पाकिस्तान सीमा की ओर है और इसे विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। ऊपर से पूरी नुब्रा वैली का दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है। अब हम पहुंचते हैं हुंदर सैंड ड्यून्स, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ एक तरफ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ सुनहरी रेत के टीले। प्रकृति का ऐसा अनोखा संगम शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। यही कारण है कि नुब्रा वैली लद्दाख आने वाले हर पर्यटक की पहली पसंद बन चुकी है। हुंदर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पाए जाने वाले डबल हम्प यानी 2 कूबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट। ये ऊँट कभी प्राचीन सिल्क रूट पर व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी इनकी सवारी करना यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव होता है। अब चलते हैं तुरतुक गांव की ओर। यह भारत के आखिरी गांव में से एक है जो पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब स्थित है। 1971 के युद्ध से पहले यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में था, लेकिन युद्ध के बाद यह भारत का हिस्सा बन गया है। अब हम बढ़ते हैं पेंगोंग झील की ओर और रास्ते में आता है चांगला पास। लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से एक है। यहाँ ऑक्सीजन बेहद कम होती है, लेकिन चारों तरफ फैली बर्फीली चोटियाँ इस सफ़र को अविस्मरणीय बना देती हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिसका नाम सुनते ही हर यात्री के मन में सबसे पहले लद्दाख की तस्वीर आती है, पेंगोंग झील। लगभग 134 किलोमीटर लंबी यह झील भारत और चीन दोनों देशों में फैली हुई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बदलता हुआ रंग। सुबह हल्का नीला, दोपहर में गहरा नीला और शाम होते होते हरा या फिरोजी रंग। सूरज की रोशनी के साथ झील का रंग बदलता रहता है। ठंडी हवा, बिल्कुल साफ पानी और चारों तरफ खड़े विशाल पहाड़ इस जगह को धरती का स्वर्ग बना देते हैं। अगर आपने पेंगोंग झील देख ली तो समझिए आपकी लद्दाख यात्रा सफल हो गई। पेंगोंग झील के किनारे स्थित 3 इडियट्स शूटिंग पॉइंट भी पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज भी हजारों लोग यहाँ उसी फिल्म के मशहूर सीन को याद करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं। अब हमारी यात्रा का सबसे भावुक पड़ाव आता है कारगिल वार मेमोरियल। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अदम्य साहस और बलिदान से दुश्मनों को परास्त किया। इस स्मारक की हर ईंट हमें उन अमर वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना
सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ शहीदों के नाम अंकित हैं, उनकी कहानियाँ हैं और वह गर्व है जिसे हर भारतीय अपने दिल में महसूस करता है। जब आप यहाँ तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो अपने आप सिर सम्मान में झुक जाता है। यहीं पास में स्थित है टाइगर हिल, जिसने कारगिल युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ऊंची चोटी पर कब्जा वापस लेना भारतीय सेना के लिए सबसे कठिन अभियानों में से एक था। आज जब हम इस पहाड़ी को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक पर्वत नहीं दिखाई देता, बल्कि भारतीय सैनिकों का साहस, त्याग और अदम्य वीरता दिखाई देती है।